2004 में वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैसेंजर खोजी यान भेजा। इस यान ने महत्वपूर्ण साइंटिफिक डेटा के साथ ही ग्रह की सतह के हाई रेजोल्यूशन वाले चित्रों को भी लिया। शुक्र या वीनस आकार में पृथ्वी से थोड़ा छोटा, परंतु मूल रूप से अलग, कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फ्यूरिक एसिड युक्त बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र में तेज भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती हैं, जिससे उसकी सतह पर लावा बहता रहता है। सौर मंडल का तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। यहाँ पानी के महासागर और ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल मौजूद है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हमारी पृथ्वी एक रमणीय स्थल है। पृथ्वी से लगभग 4 गुना छोटा हमारा चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, जहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। बुध के समान चंद्रमा की सतह भी गड्ढों से भरी है। इन गड्ढों का निर्माण सौर परिवार की आरंभिक अवस्थाओं में कई टकराहटों से हुआ है। अंतरिक्ष अभियानों में चंद्रमा ही केवल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिस पर मनुष्य ने अपना कदम रखा। यह है मंगल, सौर परिवार का चौथा ग्रह। जब यह पृथ्वी के निकट होता है तो इसकी दूरी लगभग 7 करोड़ किलोमीटर होती है। 40 वर्षों से वैज्ञानिक योजनाबद्ध तरीकों से मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। अब तक तो बहुत से राज भी हम जान चुके हैं। इसकी सतह पर असंख्य गड्ढे, विशाल लुप्त हुए ज्वालामुखी और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। बहुत समय पहले इस लाल ग्रह की सतह पर निश्चित रूप से पानी का बहाव था, लेकिन अब जमीन के नीचे सिर्फ कुछ मात्रा में ही पानी बचा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि सतह के नीचे कहीं सामान्य अवस्था में जीवन हो। वैज्ञानिक लगातार छोटे स्वचालित वाहनों द्वारा मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में अनेकों मानवीय मिशनों का भी लक्ष्य है। और ये देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। वायुमंडल सघन और बहुत गतिशील है, जो मूल रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना है। बृहस्पति का ये लाल धब्बा एक विशाल तूफान है जो कई वर्षों से 1400 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, जो आकार में पृथ्वी का दुगना है। बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, जिसमें से 2 बहुत खास हैं। पहला यूरोपा, इसकी बर्फ से ढकी सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी मौजूद है। दूसरा है आईओ, जिसमें बहुत अधिक ज्वालामुखी है। उनसे लगातार लावा बाहर निकलता रहता है। अपने खूबसूरत वलयों के साथ ये है शनि,
सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह ये वलय शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ उपग्रहों के टूटने से बने, जो पत्थर व बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े हैं। शनि का चंद्रमा टाइटन एक दिलचस्प दुनिया है। वैज्ञानिकों की खोज से पता चलता है कि टाइटन का वायुमंडल कार्बनिक पदार्थों से भरा हुआ है। साथ ही सतह पर द्रव मीथेन की नदियां भी मौजूद हैं। अगला ग्रह है यूरेनस। इसके भी वलय हैं, लेकिन कुछ कम आकर्षक। सौर परिवार का सबसे बाहरी ग्रह है नेपच्यून, जो लगभग यूरेनस के समान है, लेकिन इसका वायुमंडल बहुत सक्रिय है। नेपच्यून से दूर का क्षेत्र पौने ग्रहों प्लूटो, इरिस, मेघनी, हाउरियस से मिलता है। इन बौने ग्रहों के साथ 100 या उससे भी अधिक अज्ञात हजारों छोटे बड़े पिंड सौर परिवार के एक बड़े से क्षेत्र में मौजूद है, जिसे काइनर बेल्ट कहते हैं। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के बीच है लघु ग्रह पट्टी, जो हजारों विभिन्न आकार वाले पत्थरों से मिलकर बनी है। कुछ अंतरिक्ष यान इन पत्थरों तक पहुंचे और उनकी विस्तृत जानकारियां भी प्राप्त की। यहाँ तक कि एक खोजी यान लघु ग्रह ईरोस की सतह पर भी उतर चुका है। बहुत अधिक संख्या में ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं, जो बर्फ और धूल के बने हैं, जिन्हें हम कभी कभी पृथ्वी से भी देख सकते हैं, जैसे धूमकेतु या कॉमेट। अतीत में ऐसा माना जाता था कि धूमकेतु राजनीतिक उथल-पुथल व विनाश के सूचक होते थे। हमारा सौर मंडल जिस मंदाकिनी में स्थित है, उसमें लगभग 2 अरब तारे हैं, जो मिलकर